हेलो स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर 4 का रदरफोर्ड मॉडल देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, कल हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कल हमने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल। उस मॉडल के जितनी भी ड्रॉबैक्स थे वो भी पढ़े थे स्टूडेंट। हमने क्या था उस मॉडल में, जे थॉमसन ने क्या बताया था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी पढ़ा था, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे ये भी पढ़ा था स्टूडेंट। तो जे थॉमसन मॉडल के जो ड्रॉबैक थे स्टूडेंट, उनके आधार पे रदरफोर्ड ने रिसर्च किया और इसने अपना एक मॉडल दिया स्टूडेंट, एक एटम की स्ट्रक्चर दी। तो ये एटम की स्ट्रक्चर कैसी थी आज अपने ये पढ़ेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था स्टूडेंट। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया 1911 में स्टूडेंट। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था स्टूडेंट, क्या एक्सपेरिमेंट था, इसको अपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल स्टूडेंट। उसने एक गोल्ड की थिन गोल्ड फॉइल ली स्टूडेंट, गोल्ड की एक बहुत ही पतली शीट, इसको अपने थिन गोल्ड फॉइल बोलते हैं स्टूडेंट। इसको लिया और उस पर क्या किया, इस गोल्ड फॉइल वाज, जो गोल्ड फॉइल थी वो कितनी थिक थी स्टूडेंट, 1000 एटम जितनी थिक थी। और उस पर क्या किया उसने, गन ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल फ्लो किया स्टूडेंट। यानी कि इस पे गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल डाले। इसका स्ट्रक्चर अपने इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे ये 1000 एटम जितनी एक थिक गोल्ड फॉइल है, इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं। यानी कि बहुत ही पतली एक गोल्ड की शीट ली उन्होंने, उस पर क्या डाला, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल जो होता है, एक अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल। एक अल्फा पार्टिकल इक्वल होता है हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल, जिसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इन पार्टिकल्स को फ्लो किया रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन थे उसके, गोल्ड फॉइल पे फ्लो करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या थे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका ये था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल फास्ट ट्रेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस गोल्ड फॉइल से स्टूडेंट पूरी तरह से क्रॉस हो गए, यानी कि इसमें से पूरी तरह से स्ट्रेट निकल गए स्टूडेंट। बट कुछ अल्फा पार्टिकल, रियली सम अल्फा पार्टिकल यूज द डिफेक्ट स्मॉल और लार्जर एंगल। सम अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट क्या हुए, इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कुछ जो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल पे, और कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए वो स्टूडेंट कैसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ कैसे डिफ्लेक्ट हो गए, लार्जर एंगल पे। यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल गए और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो इसमें स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट हो गए स्टूडेंट, लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। बट थर्ड जो उसका ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट, क्या था, वेरी रियरली फ्यू अल्फा पार्टिकल विल कोलाइड विद गोल्ड फॉइल एंड बिकम बाउंस बैक। यानी कि 20,000 अपने उसने ये देखा कि 20,000 यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ही अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा था स्टूडेंट। यानी कि जो बाउंस बैक होने वाले कुछ ही पार्टिकल्स थे जो इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापिस आ गए स्टूडेंट। इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापिस आ गए। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे और 20,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो पूरी तरह से बाउंस बैक हो गया था। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे टोटली स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था रदरफोर्ड ने स्टूडेंट कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका ऑब्जर्वेशन था। इसको अपने ऐसे मान सकते हैं स्टूडेंट। मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूं।
इसको अपने ऐसे मान सकते हैं कि एक कागज की सीट पे अगर अपने कोई बुलेट फायर करते हैं तो इस कागज की सीट में से ये बुलेट पूरी तरह से बाहर निकल जाती है स्टूडेंट, पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। बट अगर अपने को ये कहा जाए कि इस कागज की सीट से टकराने के बाद ये बुलेट क्या आ जाए, उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाए, ये बुलेट उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाए, तो बहुत ही एक चौंका देने वाला ये एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट कि ऐसा कभी होता है क्या कि कोई बुलेट कागज से टकरा के कैसे वापिस आ सकती है। तो उसने ये डिफाइन किया, ये पता लगाया कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापिस आ रहे हैं, तो गोल्ड के एटम में ऐसा तो कुछ है जिससे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापिस आ रहे हैं। वो कुछ क्या था स्टूडेंट, पढ़ते आगे।